के बाद में आपके साथ अनोखा नहीं डालती नजर खबरों पर। एक ऐसी हस्ती विश्व प्रसिद्ध जो कि एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने व्यासपीठ से भगवान शिव को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद सारा संत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने भगवान शिव को श्री कृष्ण का साला बता दिया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव असल में श्री कृष्ण के साले हैं क्योंकि कृष्ण की शादी उज्जैन में हुई थी। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की इस टिप्पणी से संत समाज में भारी आक्रोश व्यक्त है, जिसका असर आगरा में भी देखने को मिला। आगरा में मन कामेश्वर के महंत योगेश पुरी ने भी इस पर रोष व्यक्त किया और कहा भगवान शिव को भगवान कृष्ण को साला कैसे बता सकते हैं, किस शास्त्र में कहाँ पर ये लिखा है, ये बात बिल्कुल परे है। अनिरुद्ध आचार्य बेकार की बात करें क्योंकि उनका अब लाखों लोग देखते हैं सुनते हैं। तो ऐसे महापुरुष के खास तौर से अनिरुद्ध आचार्य जी मेरा अनुरोध है कि कृपया आपकी बातों को लाखों लोग सुनते हैं। धर्म का धर्म ना करिए, धर्म का अनर्थ मत करिए। हो सके तो धर्म की जो सही व्याख्या है इस सही व्याख्या पर आप निर्भर रहिए और लोगों को शास्त्र के माध्यम से पुराणों के माध्यम से आप उन्हें समझाने का प्रयास करिए। जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो टिप्पणी किया है, ये टिप्पणी कोई आज के लिए आज के समय में कोई विशेष नहीं है। इससे पहले भी वो कई सारी टिप्पणियां कर चुके हैं और फिर बाद में बड़ा विवाद होता है, फिर बाद में बहुत सारे तर्क वितर्क किए जाते हैं, बहुत सारे उनको शांत किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में भी उन्होंने पीछे एक राधा जी को लेकर के कहा था। खैर, विषय आज दूसरा है। और उन्होंने जो भगवान कृष्ण को जो शंकर जी का साला बताया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किस दृष्टिकोण से बताया, अगर किस शास्त्र में कहाँ पर ये लिखा है। क्योंकि भगवान शंकर जो है, भगवान कृष्ण शंकर जी के हमारे बाबा के एक लाला स्वरूप में है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में या वैष्णव संप्रदाय में भी भगवान कृष्ण शंकर के इष्ट बोले जाते हैं। तो जो इष्ट हो वो साला कैसे हो सकता है, पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। दूसरा, शिव महापुराण के अंतर्गत में भगवान शंकर से शिव दीक्षा में है भगवान श्री कृष्ण, और बड़ा सुंदर सा भाव उसमें शिव महापुराण में मिलता है कि शिव दीक्षित हैं और शिव दीक्षा में होने के कारण से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये साला शब्द जो उन्होंने लगाया है कि भगवान शंकर के साले हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती। ये बात बिल्कुल परे है और बेकार की बात कर रहे हैं। चूँकि अब उनको लाखों लोग देखते हैं, तो ऐसे महापुरुष से खासतौर पर अनिरुद्धाचार्य जी से मेरा अनुरोध है कि आपकी बातों को लाखों व्यक्ति सुनता है, तो कृपया धर्म का अधर्म मत करिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। हो सके तो धर्म की जो सही व्याख्या है उसी सही व्याख्या पर आप निर्भर रहिए और लोगों को एक शास्त्र के माध्यम से, पुराण के माध्यम से ही आप उन्हें समझाने का प्रयास करिए। देखा जाता है आगे चल के काफ़ी लोग साधु संतों काफ़ी इसको लेकर रोष है। नहीं, रोष तो हो गई। हम जैसे शैव संप्रदाय में आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अभी जैसे कि मिश्रा जी ने कहा, मिश्रा जी ने राधा जी का कुछ कह दिया, फिर बेचारे बाद में माफ़ी मांगने के लिए पहुंच गए, हालांकि वो केवल एक वितंडा बात था। उसके बाद में उन्होंने एक पशुपति व्रत के बारे में बोला, पता नहीं कहाँ से बोला, किधर से बोला, वो है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को भी सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग भी जो धर्म को, जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से समझ रहे हैं, सोशल मीडिया से बाहर निकलिए और सोशल मीडिया से बाहर निकल करके थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए और उनको जानने का प्रयास करिए कि हमारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है। उसमें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि गीता प्रेस गोरखपुर को ही मान्यता दीजिए। जो गीता प्रेस गोरखपुर है उसका ही धर्मशास्त्र आप उठा करके आप जो है उनको पढ़ने की चेष्टा करिए, और बाकी का इन सब जो है विवादों में ना पड़िए। क्योंकि ये जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा, इससे रोष होना तो स्वाभाविक ही है। क्योंकि जब आप एक अर्थ का अनर्थ कर देंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में रोष रहता है, और हम जैसे लोगों के लिए बड़ी ही स्थिति खराब हो जाती है कि हमको तो व्यक्ति का दफ़ा उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बोला है तो वो बहुत सही बोला, क्योंकि वो टीवी पर बोल रहे हैं। अब हमारी आवाज़ तो एक नक्कार खाने में तूती के समान है। अब वहाँ उनका चैनल चल रहा है, वो 5 से 8, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया दे रहे हैं एक एक कथा में। तो लिहाजा मेरा उनसे अनुरोध है कि जब आप धर्म के विषय में जब आप बात करें तो एक शास्त्रीय प्रमाण के साथ में बात करें, ना कि अपने मनगढ़ंत बात करें।